जब देश आजाद हुआ था मोदी का क्या योगदान था? किसके योगदान था ये बताओ, तुम बताओ। नहीं, आप बता दो ना। आप बता दो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, उसका था 14 के बाद महंगाई एकदम खत्म हो गई। 2014 से पहले सड़कों पे आ रहा था, वो आज महंगाई का ज्ञान मुझे बता रहा है। महंगाई यही सब बोल रहा। जब प्रधानमंत्री को हम गद्दा बोल सकते हैं, कन्यालाल देश का, जो कन्यालाल 2 कोटी का आदमी देश का प्रधानमंत्री को गद्दा बोल सकता है, तो आजादी नहीं है। अखिलेश यादव का बयान आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि G20 समिट पर जो विदेशी मेहमान हैं उनके लिए मोदी जी 56 भोग लगवाते हैं और देश के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको केवल 5 किलो अनाज में ही संतुष्ट कर दिया जाता है। क्या कुछ कहना है जनता का इस पे, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र बत्सैन है। आप अखिलेश यादव की बात से सहमति रखते हैं? देखिए बस, हर किसी को बोलने की आजादी है, हर किसी को बोलने की आजादी है, अपना अपना वक्तव्य देता है। वो भी नेता है, वो भी चुना हुआ नेता है। अगर वो कह रहा तो गलत थोड़ी कर रहा है, वो भी सही कर। और हमारे देश का सबसे बड़ा क्या चीज है? भुखमरी हमारे देश में 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो अनाज देते हैं। अगर कंपैरेटिवली उन्होंने चर्चा किया तो क्या गलत किया? चर्चा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष में किस लिए है? चर्चा करने के लिए। 80 करोड़ जनता को हर दिन 156 भोग खिलाने में और 10-20 जन जो है उनको 2 दिन के लिए खिलाने में अंतर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति विपक्ष में रहेगा, अब नहीं, स्वागत तो होनी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ स्वागत होनी चाहिए। 56 भोग, बहुत तरह की बातें हैं, होनी चाहिए, लेकिन 80 करोड़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सर इग्नोर कहाँ हो रहा है? 5-5 किलो अनाज तो सबको मिल ही रहा है ना भाई साहब। 56 भोग के आगे 5 किलो बराबर है क्या? 56 भोग तो सर कहीं 56 भोग दे रहे हो, कहीं 5 किलो अनाज एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है। जब अपने घर में शादी होती तो मेहमान आते हैं, तब कितनी आइटम बनती है घर में? क्यों बनती है? मेहमानों की वजह से। मेहमान तो मेहमान होते हैं, अतिथि देवो भव, वो तो जरूरी है भाई। तो हमारे देश की, हमारी इज्जत हमारी है। आपके घर में जिस दिन शादी होती, कोई प्रोग्राम होता, तो घर की पुताई कराते हैं। क्यों कराते हो? तो घर में पराया मेहमान आएगा। जब घर में अच्छे से खाना बनाते हो, 56 सब्जियां बनती है, क्यों बनाते हैं भाई? वो इसलिए तो मेहमान आने वाले हैं। ये तो विदेशी मेहमान थे, उसकी सेवा हमारे नाक नहीं कटाने के लिए आया, या हमको देश का नाक कटवाना था। वो सही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस वो इसके अखिलेश यादव है, उसने देश के लिए क्या योगदान है? वो मुख्यमंत्री बना था ने, वो उसकी बाप ने उसको दी थी परंपरा कि बेटा तू मुख्यमंत्री। अपने बलबूते कभी मुख्यमंत्री नहीं बना है वो। हाँ, आप ये मत बोलो कि अखिलेश क्या बोल रहा है। आप अखिलेश की तारीफ करो, अखिलेश ने क्या किया? क्या देश का योगदान दिया अखिलेश ने? हम ये नहीं कह रहे वो मुख्यमंत्री था सबसे बड़ा प्रांत का, लेकिन वो भारत में मिला था इसके पिताजी का, अपने बलबूते पे नहीं आया वो अभी तक। पर वो तो कह रहे हैं कि इस कह रहे हैं उसके, हम एक बात बताऊं, विपक्ष का काम क्या है? हमेशा कोई भी हो, हमारे घर में भी विपक्ष होता है। घर में विपक्ष का काम होता है बुराई करनी। वो कितना भी अच्छा काम करेंगे फिर बुराई करनी, वो विपक्ष का काम है। अगर एक जगह पे मोदी होता तो भी बुराई करनी है। विपक्ष का काम है कि अगर सच्चाई भी बोल रहे हैं तो भी विपक्षी कहलाएगा वो। इस जगह पे अगर मोदी विपक्ष में होता तो मोदी बुराई करता, तो फिर इसका मतलब विपक्ष सच्चा है। इसका मतलब विपक्ष सच्चा है। ये बुराई करना, कोई भी विपक्ष होगा, विपक्ष का काम है बुराई करना। आप कह रहे हैं कि अखिलेश का कोई योगदान नहीं है। मोदी का क्या योगदान था आज देश की लड़ाई में? जब देश आजाद हुआ था मोदी का क्या योगदान था? किसके योगदान था ये बताओ, तुम बताओ। नहीं, आप बता दो ना। आप बता दो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, उसका था। बाकी कौन था? तो ये तो सारे कांग्रेस के झंडे के तले थे। हाँ, कांग्रेस तो आपको पुराना आदमी का पता नहीं है, मैं बताऊंगा ने। आप गलत बोल रहे हो। गलत नहीं बोल रहा, आप गलत बोल रहे हो। सुभाष चंद्र बोस क्या बोल रहा था? मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। और नेहरू क्या बोल रहा था? हमको हुकूमत चाहिए। 150 साल पुरानी कांग्रेस के झंडे के तले थे वो। सारी बातें अलग अलग बोलने के बाद हुकूमत का था सारी, मतलब आपने 100 में 80 भीख मंगा, 20 के पास जमीन है। जमीन छीन के मोदी सबको बांट देगा तब जानेंगे। 20% लोग हिंदुस्तान में राजा था, वो कौन काम किया भाई के 100-200 बीघा आ गया आज के डेट में? किनके पास जमीन है? और चिल्ला रहे हैं यार जमीन वाले, जमीन बांटे सबके।
गांव में 5 आदमी की जमीन है, 95 आदमी लंगा है। जितने भी मीडिया चैनल है या जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हर आदमी का हर वक्तव्य अलग होगा। उस टाइम पे राजाओं ने कह दिया था कि जहां तक तुम देख सकते हो वो जमीन तुम्हारी है, और उसके बाद में जब उन्होंने कर्ज पानी नहीं दिया, उन्हों पे जमीनें नहीं संभली, तो जमीनों का बंटवारा भी हो गया। आज अपनी जमीनें बेच देते हैं लोग बाग, और फिर कहते हैं हम तो। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये जो देश में मतभेद पैदा किया जा रहा है, ये इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मतभेद कैसा? अगर कोई मेहमान घर में आ रहा है और इसको 56 व्यंजन खिलाए जा रहे हैं, तो इसमें मतभेद कैसा? फिर मतभेद मतलब एक जो अभी तक देश की सबसे टॉप लीडर है ना, वो जो अमेरिका कहलाता है। अच्छा, अमेरिका कहलाता है। देश का टॉप लीडर? नहीं नहीं, देश का नहीं, पूरे उसका, वर्ल्ड का, विश्व का अमेरिका कहलाता है, कहलाता है। जी, उसको यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। ये क्या चक्कर है? मतलब किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा देश में? देश में किसी को बोलने की आजादी नहीं होगी। देश में लोगों की आजादी छीनी जा रही किस लोग सब बोल रहा है? जब प्रधानमंत्री को हम गद्दा बोल सकते हैं, कन्यालाल देश का, जो कन्यालाल 2 कोटी का आदमी देश का प्रधानमंत्री को गद्दा बोल सकता है, तो आजादी नहीं है? हम उसको हमेशा पूरा दिन पप्पू पप्पू बोलते हैं, वो आजादी है तब तो बोल रहे हैं। कौन कह रहा आजादी नहीं है? आजादी आप बोल रहे नहीं है, वो कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। पप्पू बनाने में, पप्पू तो आज जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हाँ। लेकिन पप्पू बनाने में, पप्पू बोलो, बनाने में जब 2 लाख करोड़ खर्च कर दिया इन्होंने। 2 कोटी का आदमी कन्यालाल हमारा देश का प्रधानमंत्री को गद्दा बोल सकता है, तो आजादी है तब तो बोल रहा है। 2 लाख करोड़ खर्च कर दिया पप्पू बनाने पे। तो उस तरीके से तो मोदी जी के लिए भी कब्र खुदने की बात कही जाती है। फिर हाँ, बताइए। किसी ने नहीं कही, कही किसने है? अभी मैं आपको अगर प्रूफ मैंने दे दूं तो सुना नहीं, मैंने सुना, आपने सुना नहीं, वो बात सुना नहीं है। स्टडी करके आओ, क्यों नहीं बोला? सारी स्टेट आपने कर ली है हमने तो ना? की है। हाँ, तो कर लिया तो ठीक है। सच्चाई बोलूंगा, ये गलत नहीं बोलूंगा एक शब्द भी। आज आपको ये बोल रहा हूँ, चोर ने में ना सारे गुण हैं। चौकीदार चोर है, चौकीदार भ्रष्ट है, चौकीदार तुमने कहीं चौकीदार तो एक भी केस डाल सकता है तुम्हारे में है? एक भी पॉइंट डाला है कि भाई 9 साल में ये इस पे घोटाला किया? सारे घोटाले तो क्या निकल के आ रहे हैं। तो तुमने एक बार हमने तो घोटाला कौन सा निकल के आ रहा है? द्वारका हाईवे जो बन रहा है, हाँ। वो 18 करोड़ पर किलोमीटर में बनना था, हाँ। जो अब 251 पर किलोमीटर में बन रहा है, और ये उसमें RTI हाँ। की उसमें लिखा हुआ है। ये तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं। ये तो कहीं सामने आया नहीं नहीं। RTI मैंने 6 रुपए किलो घी खाया, अब मिल रहा है 600 रुपए किलो, तो महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई नहीं बढ़ती है, पब्लिक बढ़ेगी। 40% महंगाई बढ़ा के गरीबों का हाँ। पैसा निकाला जा रहा है, किसका लेंगे? कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। हाँ, 2014 के बाद महंगाई एकदम खत्म हो गई। 2014 से पहले सड़कों पे आ रहा था, वो आज महंगाई का ज्ञान मुझे बता रहा है। महंगाई है ही नहीं, महंगाई का ज्ञान बता रहा है, महंगाई है ही नहीं। क्यों नहीं है?